दोस्तों, जीरोधा काइट तो हम में से कई लोग यूज़ करते हैं स्टॉक बाइंग सेलिंग के लिए, लेकिन इसके सारे फीचर्स को जानना एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आज मैं आपको 5 बेसिक फीचर्स बताऊंगा जो जीरोधा काइट यूज़ करने से पहले आपको पता होनी चाहिए। ये फीचर्स बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी है। कुछ बेसिक लगेंगे आपको, कुछ एडवांस लगेंगे। इनमें से कौन से फीचर्स आपको अच्छे लगे, कौन से आपको पहले से पता थे, आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। और इन फीचर्स पर डिटेल्ड वीडियोस भी अगर आप चाहें तो मैं बना सकता हूँ फ्यूचर में। तो चलिए, समय को जो है वेस्ट नहीं करेंगे, हम इन फीचर्स को जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहला फीचर जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है AMO। इसे कहते हैं आफ्टर मार्केट ऑर्डर। अब होता यह है कि स्टॉक मार्केट जो है वही सुबह 9:15 से लेके 3:30 तक चालू है, लेकिन ये हम जैसे बिज़ी लोगों का, आप जैसे बिज़ी लोगों के लिए ऑफिस टाइमिंग हो सकता है। आप दफ्तर में बिज़ी हो तो आप जो है AMO ऑर्डर्स का बेनिफिट उठा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं अपने पोर्टफोलियो में जाऊँ, यहाँ पर पोर्टफोलियो क्लिक करके, तो मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पर मेरे पास एक स्टॉक है। अब मैं चाहता हूँ कि कल के दिन ये स्टॉक मैं बेच दूँ, लेकिन कल मुझे पता नहीं सुबह मेरे पास समय होगा नहीं होगा मार्केट ओपन करने का। तो मैं क्या करूँगा, मैं मार्केट बंद होने के बाद जब मैं इस स्टॉक को बेचना चाहता हूँ, मैं सिंपली इस स्टॉक को क्लिक करूँगा, मैं एग्ज़िट का बटन दबाऊँगा, मैं AMO ऑप्शन में जाऊँगा और अपने ऑर्डर को जिस तरह भी मुझे कॉन्फ़िगर करना है करके मैं स्वाइप कर दूँगा। आफ्टर मार्केट ऑर्डर जो है, अभी आज इस वक्त मार्केट आप देख सकते हैं चालू है, ये प्राइस जो है आप देखेंगे चेंज हो रहा है। तो अगर मैं ऑर्डर प्लेस करने की कोशिश करूँगा तो वो मुझे बताएगा कि 5 बजे के बाद ही आप AMO प्लेस कर सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट बंद है तो AMO ऑर्डर बहुत ही एक इफेक्टिव टूल है। सिमिलरली, अगर मार्केट बंद होने के बाद मुझे किसी का परचेज ऑर्डर डालना है तो मैं बाय का बटन दबा सकता हूँ, AMO के अंदर जा सकता हूँ और अगेन मेरी क्वांटिटी, मार्केट लिमिट जो भी मुझे सेट करना है बाइंग सेलिंग के लिए, सेट करके मैं इसे स्वाइप कर सकता हूँ। AMO ऑर्डर का मतलब होता है आफ्टर मार्केट ऑर्डर। ये एक फ्री फीचर है जीरोधा द्वारा। आपको AMO ऑर्डर यूज़ करने के लिए कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगते। जो रेगुलर चार्जेस है स्टॉक बाइंग सेलिंग के, आपको वही लगते हैं। ये एक फ्री फैसिलिटी है कि शाम को 5 बजे के बाद जो है आप अगले दिन के लिए ऑर्डर प्लेस कर दीजिए, या सुबह का शायद लिमिट इसका 8 या 8:30 बजे का है। आप ऑफिस जाने से पहले जो है अपने सेल ऑर्डर डाल सकते हैं, ऑथराइजेशन दे सकते हैं टी पिन डाल के, और आपके ट्रेड्स जो है मार्केट खुलने के बाद एक्सचेंज को भेज दिए जाएंगे। तो ये पहला फीचर था AMO। जो दूसरा फीचर है उसके बारे में कई लोग नहीं जानते हैं। इसे मैं कहता हूँ बास्केट फीचर। बास्केट फीचर बहुत ही इफेक्टिव चीज़ है। देखिए, हम में से कई सारे लोग SIP करते हैं म्यूचुअल फंड्स में, लेकिन मुझे ये जो जीरोधा के अंदर काइट में स्टॉक्स है उनकी SIP करनी है। समझिए कि किसी भी एक स्टॉक में मैं रैंडमली स्टॉक पिक कर रहा हूँ, कोई भी नाम एक ले लेते हैं। इस स्टॉक पर मैं बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ अगले कुछ महीनों के लिए, साल के लिए, और मैं चाहता हूँ कि हर महीने मेरी सैलरी से कुछ अमाउंट जो है मैं इस स्टॉक में लगा दूँ। तो उस चीज़ को करने के लिए, समझिए मेरे पास ऐसे 3 स्टॉक है जिनमें मुझे पैसा लगाना है, तो इसे करने के लिए बास्केट और SIP ये फीचर स्टॉक्स के लिए भी अवेलेबल है। उसे यूज़ कैसे करते हैं, आप जो है ऑर्डर्स में आइए। ऑर्डर्स में आप ऊपर देखिए कि आज के ओपन ऑर्डर, आज के एग्जीक्यूटेड ऑर्डर, GTT, ये सब ऑर्डर्स तो दिख रहे हैं, लेकिन हमारे पास 2 ऑप्शन यहाँ है जो है बास्केट्स और SIP। बास्केट्स में जो है आप एक नया बास्केट क्रिएट कर सकते हैं। तो समझिए मैं एक नया बास्केट क्रिएट करता हूँ, इसका नाम मैं दे देता हूँ मंथली, और इसके अंदर जो है मैं अब स्टॉक्स ऐड कर सकता हूँ। तो समझिए मैं रैंडमली कुछ स्टॉक्स को पिक कर लेता हूँ, और हर स्टॉक को बाय करना है या सेल करना है मैं बास्केट में लिख सकता हूँ, क्योंकि FNO में भी बास्केट्स यूज़ होते हैं, इसलिए बाय सेल दोनों ऑप्शन दिख रहे हैं। मैं यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए कर रहा हूँ, तो मैं इस स्टॉक को सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसका प्राइस जो है वो तो देखिए हर महीने चेंज होता रहेगा, तो मैं ये जनरली बास्केट मार्केट पे रखता हूँ और अपनी क्वांटिटी डिसाइड कर लेता हूँ कि मुझे हर महीने 5,000 रुपये लगाने हैं। 1,000 रुपये के आसपास के 5 स्टॉक्स में यूज़ कर सकता हूँ। तो मैंने 1,000 रुपये का स्टॉक यहाँ ऐड कर दिया। अब मुझे यहाँ पर एक और ऐड करना है, तो यहाँ पर सर्च करके समझो मैं एक बैंक सेलेक्ट कर लेता हूँ कोई, अगेन कुछ समझो 2,000 रुपये का, और ये ऐड हो गया। मेरे बास्केट का वैल्यू मुझे यहाँ दिख रहा है करंट प्राइस के हिसाब से। अब मैं यहाँ पर एक और अमाउंट डाल देता हूँ कोई,
एक और स्टॉक सेलेक्ट कर लेता हूँ जो 1000 रुपये के आसपास है, इसे भी सिलेक्ट करके डाल देता हूँ। तो रफली देखिए मेरा 4000 रुपये का बास्केट बन गया है। अब मैं चाहूँ तो इसमें किसी का क्वांटिटी भी चेंज करके क्वांटिटी ज़्यादा कर सकता हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये बास्केट रफली 5000 रुपये का बन गया है। तो मेरे 5000 रुपये के टारगेट के अंदर इस बास्केट को रख सकता हूँ मैं, और हर कुछ महीने में आके मैं क्वांटिटी चेंज कर सकता हूँ बास्केट को इफेक्टिव रखने के लिए। तो ये एक बास्केट बनने के बाद अगर मैं एक्सीक्यूट दबा दूँ तो ये सारे ट्रेड अभी के अभी एग्जीक्यूट हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं SIP में जाऊँ तो SIP में आने के बाद मैं एक SIP बना सकता हूँ, न्यू SIP। इस SIP का नाम मैं दे देता हूँ मंथली, और इसके अंदर मैं बास्केट सेलेक्ट कर सकता हूँ कि कौन से बास्केट के ऑर्डर्स का SIP करना है। तो जो हमने स्टॉक्स उस बास्केट में डाले थे मंथली, उसे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। स्पेलिंग्स के बारे में बुरा नहीं मानिएगा, जल्दी जल्दी मैं टाइपिंग कर रहा हूँ, मेरी स्पेलिंग्स वैसे दुरुस्त है। और मैं अपना स्केड्यूल यहाँ ऐड कर सकता हूँ। मैं चाहूँ तो एक से ज़्यादा SIP भी सेट कर सकता हूँ। तो मैं कह सकता हूँ कि पहला SIP इस डेट पे डालना, दूसरा SIP इस डेट पे डालना। तो मैं महीने का 3 तारीख सैलरी आने के बाद, और दूसरा वाला जो है महीने के 17 तारीख को मिड मंथ एवरेज करने के लिए मैं 2 बार इस बास्केट को जो है क्रिएट कर सकता हूँ। और मैं यहाँ पर क्रिएट दबाऊँगा तो देखिए ये एक एक्टिव SIP बास्केट बन गया। इस SIP को मैं चालू रख सकता हूँ, और जब भी चाहूँ मैं इसके अंदर के स्टॉक्स को बास्केट में जाके चेंज कर सकता हूँ। इस फीचर को आप डिटेल में अगर समझना चाहते हो तो इस पर मैं एक और वीडियो बना दूंगा, कमेंट में आप पूछिएगा। अगला फीचर दोस्तों जो मैं आपको बताना चाहता हूँ बहुत ही सिंपल है, वो है MIC और CNC। जब भी हम किसी स्टॉक पर जाते हैं और कहते हैं कि इस स्टॉक को मुझे बाय करना है, तो यहाँ पर हमें एक MIS और CNC, एक इंट्राडे और एक लॉन्ग टर्म, ये 2 ऑप्शंस हमें मिलते हैं। तो इन 2 ऑप्शंस के बीच में क्या रिलेशनशिप है? तो सिंपली आप समझिए कि ये जो है, एक आपको कहता है कि आप एक तरह से 1/5 पैसा दो और आज के दिन का ट्रेड ले लो, ऊपर नीचे जाएगा मार्केट प्राइस, जो ऊपर नीचे जाएगा उसके हिसाब से आपका PNL डिसाइड हो जाएगा। दूसरा जो लॉन्ग टर्म है वो ये कहता है कि इस स्टॉक को पूरे पैसे देके मैं खरीद लूँगा और अपने DP अकाउंट में डिपॉजिट करके लॉन्ग टर्म के लिए रख लूँगा, फिर मैं इसे कभी भी बेच सकता हूँ। तो ये होता है कि पूरे पैसे देके लॉन्ग टर्म डिलीवरी लो। इंट्राडे होता है कि आप CNC करो। अगर आपने गलती से लॉन्ग टर्म के जगह CNC में कोई परचेज कर लिया तो ये ऑर्डर जो है 3:15 बजे जो है जीरोधा अपने आप क्लोज कर देगा और आपको 50 रुपये प्लस GST का चार्ज भी मार देगा। तो आपको जो है ध्यान रखना है, गलती से भी आपको इंट्राडे सेलेक्ट नहीं करना है अगर आप लॉन्ग टर्म करना चाहते हो तो, और अगर आप इंट्राडे ही करना चाहते हो तो इसे ही सेलेक्ट कर लो। तो चलिए आपको ये डिफरेंस समझ में आ गया। इंट्राडे सेलेक्ट करने से आपको मार्जिन फैसिलिटी मिलती है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। समझिए मैं 10 कोटक की क्वांटिटी यहाँ पे ले रहा हूँ, तो देखिए लॉन्ग टर्म में जो मुझे अमाउंट चाहिए, इसे मैं यहाँ रिफ़्रेश करूँ तो लॉन्ग टर्म परचेज़ करने के लिए मुझे यहाँ पर 17,690 रुपये चाहिए। लेकिन मैं इंट्राडे पर आ जाऊँगा अगर और रिफ़्रेश करूँगा तो मुझे सिर्फ 3,500 रुपये चाहिए। तो ये एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस होता है इंट्राडे और लॉन्ग टर्म में। अगला जो फीचर आपको पता होना चाहिए वो है GTT मतलब गुड टिल ट्रिगर्ड। अब क्या होता है कि कई बार हमें किसी स्टॉक को बाय करना है या सेल करना है, लेकिन जो आज का प्राइस है उस पर हमें बाय नहीं करना है, उस पर हमें सेल नहीं करना है। समझिए कि ये स्टॉक इस वक्त 2,900 रुपये का है। मैं चाहता हूँ कि इसे मैं बाय करूँ जब ये 2,800 रुपये पर आ जाए, लेकिन मार्केट इतना वॉलेटाइल तो है नहीं, हो सकता है कि सर्किट लिमिट भी लग जाए इससे पहले। तो 2,800 रुपये आज का आज तो आ नहीं जाएगा, और मेरे पास भैया बहुत सारा काम है दफ्तर में, मैं रोज़ के देख नहीं सकता कि 2,800 का प्राइस आया या नहीं आया। तो मैं क्या करूँगा, मैं जीरोधा का एक फ्री फीचर GTT यूज़ करूँगा और उसे कहूँगा कि 2,800 रुपये में जब ये स्टॉक आए तब आप मेरे लिए बाय कर लेना। तो इस स्टॉक को यूज़ करने के लिए इस GTT फीचर यूज़ करते हैं। GTT बहुत ही एडवांस्ड फीचर है और बहुत ही अच्छा फीचर है और फ्री है अगेन। तो यहाँ पर क्रिएट GTT का बटन आता है, इसमें जाकर मैं अपना ऑर्डर प्लेस कर सकता हूँ और ये ऑर्डर जो है 365 डेज़ तक जीरोधा के एंड पे अवेलेबल रहेगा, और जब भी मेरा टारगेट हिट हो जाएगा ये ऑर्डर जो है एक्सचेंज तक चला जाएगा। इस ऑर्डर को अगर आपको सीखना है कैसे लगाते हैं तो मैं आपको इस वीडियो के एंड में लिंक में डिस्क्रिप्शन दूंगा इस ऑर्डर को कैसे लगाते हैं, क्योंकि वो एक लंबा वीडियो है, आपको डिटेल में समझना ज़रूरी है वरना आपका नुकसान हो जाएगा। लास्ट फीचर जो मैं चाहता हूँ आप आज समझिए, जो 5वां फीचर मैं आपको बता रहा हूँ वो है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस में स्पेसिफिकली मैं आपको स्टॉप लॉस लिमिट और स्टॉप लॉस मार्केट बताना चाहता हूँ। देखिए स्टॉप लॉस जब हम लगाते हैं
हम एसेंशियली क्या कर रहे हैं, हम जीरोधा को कह रहे हैं कि अभी प्राइस 1770 है, अगर ये प्राइस गिर के 1750 पर आ जाए तो मेरा माल जो है काट देना, इससे ज़्यादा 20 रुपये से ज़्यादा का मैं लॉस नहीं लेना चाहता। लेकिन जब मार्केट गिर रहा है मोमेंटम से, हो सकता है जब तक हमारा ऑर्डर जो है एक्सचेंज के पास जाएगा प्राइस 1749 हो जाएगा। अगर हमने स्टॉप लॉस लिमिट लगाया है, जो यहाँ पर ऑप्शन आपको दिख रहा है स्टॉप लॉस लिमिट का, तो उसमें क्या होता है, स्टॉप लॉस लिमिट में आपका जो भी प्राइस आपने एंटर किया है, समझो आपने 1750 एंटर किया है, एक्सचेंज को जो है ऑर्डर 1750 पर जाएगा एंड देयर इज अ चांस कि प्राइस और गिर गया होगा वहां से, तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा। लेकिन स्टॉप लॉस मार्केट में क्या होता है कि आप कहते हो कि 1750 का प्राइस आया, बस फिर मार्केट प्राइस 1751 हो गया है या 1749 हो गया है, जो भी प्राइस चल रहा है उस पर मेरा माल काट देना, मेरा लॉस जो है बंद कर दो, भले ही 1-2 रुपये ज़्यादा का लॉस हो जाए। तो स्टॉप लॉस और स्टॉप लॉस मार्केट दो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है एंड ज़्यादातर अगर आप स्मॉल स्टॉक्स में काम करो तो ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस मायने रखता है। अगेन स्टॉप लॉस और स्टॉप लॉस मार्केट और स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं, इसे डिटेल में आपको समझना है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो देने वाला हूँ। और कौन से जीरोधा के ऐसे फीचर्स हैं जिसके बारे में आप सीखना चाहते हैं, आप कमेंट करके मुझे बताइए। और जीरोधा का अकाउंट आपको अगर ओपन करना है या किसी भी अच्छे ब्रोकरेज फर्म में अकाउंट ओपन करना है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स देने वाला हूँ।